हेलो दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और अच्छे से और तैयारी कीजिए। और किरण प्रकाशन का आप लोग का प्रैक्टिस सेट 2 तक करा दिया गया था और एक प्रीवियस ईयर भी किरण प्रकाशन का कराया गया था, जिसका नाम सेट 3 दिया गया था। और आज प्रैक्टिस सेट 3 कराया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट 2 तक हो गया था और आज प्रैक्टिस सेट 3 कराया जा रहा है। और प्रैक्टिस सेट 3 का आपको पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आपादान कारक, क्योंकि जुदाई हो रहा है इसलिए जुदाई आपादान से होता है। यहाँ से तो आपादान से। यहाँ देखते हैं 2 नंबर कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो ये आपको 3 भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। आगे देख लेते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ सही अर्थ आपका हो जाएगा कि दोहरा फायदा होगा। यहाँ आम का आम गुठलियों का दाम दोहरा फायदा होना। यहाँ देखिए 4 नंबर कि अकल के घोड़े दौड़ाना इसका मुहावरे सही अर्थ है। तो मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपको कि केवल कल्पनाएं करते रहना। आगे देख लीजिए 5 नंबर कि किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। तो ये आपको यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा कि राम तुम अब सो जाओ। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। इट्स टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ट्रेन के आने का समय हो चुका है। ट्रेन का आने का समय हो चुका है। और आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है कि तद्धित प्रत्यय वे होते हैं। तद्धित प्रत्यय वे होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगे उसे आपको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। 8 नंबर देख लेते हैं कि चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ को शुभ्रा नहीं है, बाकी ज्योत्सना, चंद्रिका और कौमुदी ये सब पर्यायवाची है चांदनी का। 9 का देख लेते हैं कि नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो इसका आपको हो जाएगा पापपाती, यह मुख्य पात्र है। 10 को देख लेते हैं कि बिहार की सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन थी। यह आपको हो जाएगा छठ मेले पर। यहाँ देख लेते हैं 11 का कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो यह घटना प्रधान है। चलिए अब अंग्रेजी है, अंग्रेजी देख लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुने। यहाँ पे है उसने सारे शिष्टाचार को ताक पर रख दिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा कि ही हैज थ्रोन ऑल डिसेंसी टू द विंड्स। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर है कि इन द फॉलोइंग्स क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कंपाउंड कंजक्शन। यहाँ पे है कि ही टूक ऑफ दिस कोस्ट, ही इंटरेड द हाउस। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 13 का एज सुन एज, ऑप्शन 3 हो जाएगा एज सुन एज। आगे देख लेते हैं 14 नंबर। यहाँ पे है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इडेंटिफी द नाउन हैविंग सिंगुलर्स एंड प्लूरल अलाइक। इसका आपको आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द अबव, यानी इसमें चारों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन जो है ना ऊपर में उपरोक्त तीनों सही है। चलिए यहाँ देख लेते हैं 15 का, आइडेंटिफी द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें इनकरेक्ट कौन है, तो इसमें 15 का आपको हो जाएगा यहाँ दो, ऑप्शन 2 सही है। हिज मेंस इज स्मॉल बट ही हैज इनकरेक्ट, नो डाउट, नो डाउट। आगे देख लीजिए 16 का, देख लीजिए यहाँ पे आगे 16 नंबर है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आइडेंटिफी द करेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग द चॉइस गिवन, आई एम स्पीकिंग। यहाँ आपको ऑप्शन हो जाएगा 16 का आंसर, यहाँ पे 2 हो जाएगा, आई शैल या विल हैव बीन स्पीकिंग। देखिए आगे देखते हैं 17 का, पिक द चॉइस क्लोजेस्ट टू द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा हो गया है उसी को, तो विंडेक्टिव, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 17 का ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आपको हो जाएगा रिवेंजफुल। 18 को देख लेते हैं, 18 नंबर देख लीजिए कि सिलेक्ट द नियरेस्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन चॉइस। यहाँ पे लिखा हुआ है एरोगेंट, इसका एंटोनिम कौन होगा, तो यह 18 का आपको हो जाएगा यहाँ ऑप्शन 4 हम्बल। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर कि संतोष डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 16, व्हाई वाज इट सो। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 शी वाज इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज। 20 नंबर कि हु इज द एल्डर गर्ल्स एंड हु इज द यंगर्स वन। यहाँ आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि किलुआ इज द एल्डर्स गर्ल्स एंड मलासा इज द यंगर वंस हो जाएगा। आगे देखते हैं सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन अब यहाँ है, चलिए देख लेते हैं 21 नंबर। 21 के शासनकाल के दौरान ह्वेनसोंग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी, तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा आपको पुलकेशिन द्वितीय। ऐसे ह्वेनसोंग आया था आपको हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के समय में आया था, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हर्षवर्धन नहीं गया है, और दूसरा बात यहाँ क्या कहा जा रहा है कि चालुक्य साम्राज्य की बात कहा जा रहा है, इसलिए चालुक्य साम्राज्य के समय जब पुलकेशिन द्वितीय थे उस समय यह ह्वेनसोंग आया था, और ऐसे इसको ऐसा पूछा जाए तो यह ह्वेनसोंग के समय में आया था, लेकिन यहाँ चालुक्य वंश कहा गया है इसीलिए यह पुलकेशिन द्वितीय के समय में आए थे। और ये जो हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश के थे, इसी यह पुष्यभूति वंश थे, और यहाँ चालुक्य साम्राज्य कहा जा रहा है। यहाँ फंसिएगा नहीं आप लोग, अच्छे से यहाँ समझ लीजिए। चलिए 22 को देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है, क्या प्राप्त है, यह है आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति यह प्राप्त है, बाकी और इसमें ऑप्शन में से कोई भी नहीं प्राप्त है। यहाँ पे देख लेते हैं 23 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, यह अज्ञात थी, वह पढ़ने योग्य नहीं थी इसलिए अज्ञात रह गया था। तो आगे देख लेते हैं 24 का, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक की कृति कृष्ण देव राय ने लिखी थी, तो ये आपको 24 का हो जाएगा यहाँ पे
अमुक्त माल्यम, अमुक्त माल्याद, अमुक्त माल्याद। चलिए आगे देख लेते हैं 25 नंबर कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं, तो आपको हो जाएगा असहयोग, असहयोग, असहयोग हो जाएगा, सविनय हो जाएगा और बहिष्कार। यह है आपको ऑप्शन सही है। चलिए आगे पर देख लीजिए 26 का कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद आपको 360 में है और यह हो गया। और राष्ट्रीय आपात जो होगा आपात वह आपको 352 में होगा और राष्ट्रपति शासन जो होता है शासन यह आपको 356 में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन आपको ये हो जाएगा 360 वित्तीय आपात वाला। 27 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी की चित्राकृति लॉर्ड्स के मैदान में प्रदर्शित है। तो यह आपको हो जाएगा 27 का कपिल देव। 27 का हो जाएगा कपिल देव। चलिए 28 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स यानी मित्र पक्ष शक्तियां नामक संगठन का भाग था। ये आपको 28 का हो जाएगा सोवियत संघ। चलिए 29 को देख लेते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो उस समय भारत का मुगल बादशाह आपको अकबर थे। चलिए आगे देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो यहाँ देखा जाए घटना नहीं घटी थी तो 30 को हो जाएगा आपको यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। यह आपको कर्जन से पहले ही हुआ था 1885 में ही 1885 में हुआ था। बाकी यहाँ पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था कर्जन के समय। आपको द्वितीय दिल्ली दरबार जो हुआ था यह कर्जन के ही समय में हुआ था। बंगाल का विभाजन भी आपको कर्जन के समय में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपको 31 को हो जाएगा रॉबेस्पियर। चलिए 32 नंबर देख लेते हैं। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त हैं क्या कहलाते हैं। तो आपको यह हो जाएगा लेटेराइट कहलाते हैं। 33 नंबर जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह आपको ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी। 34 को देख लेते हैं कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र जो है आपको बेगूसराय में है। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा कौन करता है। तो 35 का हो जाएगा सिक्योरिटी प्रेस नासिक करता है। 36 नंबर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया गया है। तो कौन है कि गलत ढंग से मिलाया गया है अब देख लेते हैं। चलिए 36 नंबर है तो आपको देखिए 4 वाला जो है अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन लंदन यह गलत है। बाकी इंटरपोल जो है आपको लियोन, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ वर्ल्ड और खाद्य एवं कृषि संगठन रोम। बाकी यह जो ऑप्शन आपको गलत है। द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन 4 फली एस नरी
मन, फल्ली एस नरीमन। आगे देख लेते हैं 38 का कि निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? नहीं मिला है, तो ये आप देख लीजिए कि नहीं किनको मिला है, तो सर विंस्टन चर्चिल को नहीं मिला है। बाकी यह तीनों ऑप्शन सही है, इन तीनों को मिला है। 39 नंबर, मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था, तो मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग आपको कहाँ किया गया था? तो यह आपको प्राचीन यूनान में किया गया था। 40 को देखते हैं कि कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेले तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ स्थित है? तो यह आपको मणिपुर में है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देख लेते हैं कि के.आर. कुमारस्वामी अय्यर बजाते हैं, तो के.आर. कुमारस्वामी अय्यर बजाते हैं, तो यह आपको आंसर हो जाएगा, यह बीना बजाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 42 नंबर है कि व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला थी, तो यह आपको हो जाएगा पीटी उषा। पीटी उषा। चलिए आगे देख लेते हैं 42 नंबर। 43 नंबर है कि महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का नाम क्या है? तो उस स्मारक का नाम आपको हो जाएगा यहाँ ऑप्शन 3 है कीर्ति मंदिर। 44 को देख लेते हैं कि पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? सबसे पहले क्रिकेट कप्तान कौन थे आपको? ये आपको हो जाएगा सिक्के नायडू थे। चलिए आगे देख लेते हैं कि मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया था? तो मूल्य नियंत्रण आपको लागू किया गया था यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चलिए भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो सूरी वंश के थे आपको शेरशाह या शेर खां भी कहा जाता है, शेरशाह सूरी। चलिए आगे देखते हैं कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का ग्रांट संबंधित है, तो यह आपको संबंधित है शाह आलम द्वितीय से। 48 नंबर देते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो यह सिलवासा है, सिलवासा। आगे देखते हैं कि एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है, कहलाता है, यह आपको कहलाता है पर्वतीय। ऑप्शन 4 हो जाएगा पर्वतीय। 50 नंबर देखिए कि राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पालों का संबंध है, यह आपको हो जाएगा किससे है? तो यह त्रिदिशीय संग्राम से, यानी त्रिपक्षीय संग्राम कहा जाता है इसको, त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था उससे है। चलिए 51 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित पुस्तकों को कालक्रम पहले एवं इसी तरह इसके बाद के अनुसार सही अनुक्रम में लगाएं। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा आपको, तो पहले हो जाएगा कौन? तो पहले हो जाएगा 4, यानी जे ईटन गांधी फाइटर विदाउट ए स्वॉर्ड। फिर उसके बाद 2 हो जाएगा लुइस फिशर ऑफ द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसके बाद 3 हो जाएगा E.H. एरिक्सन गांधी ट्रूथ। उसके बाद 1 हो जाएगा कि रिचर्ड्स एटनब्रो इन सर्च ऑफ गांधी। चलिए आगे देख लेते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? आपको इल्तुतमिश, लेकिन शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। आगे देख लेते हैं
कि मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? यह आपको शाहजहां की पत्नी थी। आगे देखते हैं कि प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन है, तो यह आपको हो जाएगा पुरातत्व विज्ञान में है। आगे देखते हैं कि सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था? तो यह है आपको 1857 ईस्वी में। 1857 की विद्रोह भी कहते हैं इसको हम लोग। 56 में देख लेते हैं कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो बिहार की द्वितीय राजभाषा आपको हो जाएगा उर्दू है। चलिए आगे देख लेते हैं कि बेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? तो बेडिया नामक जनजाति जो है आपको बिहार में मुंगेर में पाए जाते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो स्वतंत्रता पूर्व जो आपको बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत जो आपको जमालपुर से हुई थी, जमालपुर से। आगे देखिए कि बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको हो जाएगा पटना में स्थित है। 60 नंबर देखिए कि बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपको हो जाएगा 60 का कि रंगमंच एवं लोक कला के लिए दिया जाता है। ऑप्शन 3 सामान्य ज्ञान। यहाँ देखिए 61 नंबर के चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? यह आपको हो जाएगा शालभोग। ऑप्शन 4 शालभोग हो जाएगा। 62 नंबर देख लेते हैं कि तिराप और नोवा नदियां किस भारतीय राज्य में बहती है? कौन? तिराप और नोवा। यह आपको 62 को है, यह आपको अरुणाचल प्रदेश में बहती है। चलिए 63 का नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपको पहला सत्य है कि भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया है, यह सत्य है। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्वत स्थल यानी मध्य हिमालय में स्थित है? तो यह आपको 64 का हो जाएगा दार्जिलिंग। 65 को देख लेते हैं। 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की है? तो यह कौन की थी सबसे पहले? तो यह भारत, सबसे पहले भारत। यहाँ पे 66 नंबर है। 66 नंबर कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कश्मीर के बारे में लिखा गया था। आगे देख लेते हैं कि भूकंपों का पहचानने और उसे रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको सिस्मोग्राफ हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। आगे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो यह आपको हो जाएगा आयुर्वेद। आगे देख लीजिए 2 या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? तो यह आपको रोजगार का नहीं हो सकता है। 70 को देख लेते हैं कि कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपको फेरन हो जाएगा, फेरन। 71 का है कि एक इंजन की शक्ति क्या होगी जो 200 मीटर गहरे खदान से 90 मीट्रिक टन कोयला पृथ्वी की सतह पर लाए? तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 50 किलोवाट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 72 नंबर
यहाँ की एक धन आवेशित कण अल्फा जिसे पश्चिम दिशा में प्रक्षेपित किया गया है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा में प्रक्षेपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, तो इसका आपको दिशा हो जाएगा यहाँ ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 ऊपर ऊपर की ओर हो जाएगा, ऊपर की ओर। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ फिगर बनाया हुआ था 73 को देख लेते हैं। प्रकाश विरल माध्यम से सघन मार्ग में जाती है। आपतन व अपवर्तन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 30 डिग्री है। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का वर्तनांक होगा तो हाँ 1.414 हो जाएगा, 1.414 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 74 का, कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसी बिंदु पर 1 ग्राम की एक वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो उस बिंदु पर 3 किलोग्राम की वस्तु में उत्पन्न त्वरण होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 74 का हो जाएगा आपको 5 मीटर प्रति सेकंड। आगे देख लीजिए, यहाँ पे है यूरेनियम 238 के 10 के पावर 21 परमाणुओं का मिलीग्राम में वजन होगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 395 मिलीग्राम। आगे देख लीजिए, यहाँ पे ट्राइटियम में न्यूक्लियन की संख्या होगा, तो न्यूक्लियन की संख्या कितना होगा, यह हो जाएगा आपको कि 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन 1। आगे देख लेते हैं, एसिटिक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ ऑप्शन 2। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन 2 सही है। चलिए आगे देख लेते हैं, डायलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है, तो डायलिन नामक आपको एंजाइम जो है आपको यह लार ग्रंथि जो होता है ना, यहाँ में डायलिन बनता है। यहाँ देख लीजिए, आगे देख लीजिए, कि जब बर्फ के दो धनों को आपस में दबाया जाए तो वे मिलकर एक धन बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें आपस में जोड़ने में मदद करता है, यह आपको आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आबंधन का बनना, हाइड्रोजन आबंध का बनना ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 80 को देख लीजिए, कि जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 80 का आंसर 1 हो जाएगा, कि विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। 81 को देख लेते हैं, कि किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति हो जाती है, पुनरावृत्ति होती रहती है, तो यह आपको 81 का हो जाएगा आवधिक गति। यहाँ पे देख लीजिए 82 का, कि गैस स्थिरांक R का मान अर्ग डिग्री 1 मोल -1 में क्या होगा, तो यह आंसर आपको हो जाएगा कि 8.314 गुने 10 के पावर 7 ऑप्शन 1। यहाँ जीव के लिए बॉडी के कुल भार का या रसायन के ऊतक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं, यह आपको आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा अर्धायु अवधि। 84 को देख लीजिए, कि कार्बन के 6.023 गुने 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होगा, ये आपको 84 का आंसर हो जाएगा आपको 12 ग्राम। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है, तो यह 85 का आपको आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 3 कि वह निर्वात में से नहीं गुजरता, यह गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। 86 नंबर कि मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलॉयड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है, ये आपको 86 का हो जाएगा। ऑप्शन 3 एट्रोफिन। एट्रोफिन आगे देखते हैं। आगे 87 नंबर क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके, ये आपको हो जाएगा 36 से 45 डिग्री का कोण पर। 88 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारण है, तो पेट दर्द का कारण आपको हो जाएगा अम्ल। अम्ल 80 को देख लेते हैं। वाहनों के अग्र दीपों हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है, यह किस प्रकार का दर्पण होता है, तो यह अवतल दर्पण होता है। आगे देख लेते हैं कि जब एक कम प्रतिरोध वाले अधिक प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब उसका युग्म प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका हो जाएगा आपको कम प्रतिरोध से सदैव कम। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे गणित है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। ए और बी उसी कार्य को मिलकर पूरा करने के लिए 3200 रुपये लेते हैं और सी की सहायता से उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो सी को कितना रकम मिलेगी, तो सी को कितना रकम मिलेगी, तो यहाँ आपको सी का आंसर हो जाएगा 400 रुपया सी को मिलेगा। सी को 400 रुपया मिलेगा। आगे देख लीजिए। ए और बी किसी वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। यदि 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगा, यह इसे सोल्व आप लोग कीजिएगा। यहाँ 15 वर्ष हो जाएगा। टेलीग्राम पर PDF उपलब्ध है, वहाँ पे जाके भी आप लोग सेट बना सकते हैं। 93 का एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर 520 है, तो इस संख्या का 20% कितना होगा, तो 20% कितना होगा आपको 156। आगे देखिए। आगे यहाँ पे है कि 1056 में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 23 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा, तो पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा आपको, तो आपको 2 हो जाएगा। 95 को देख लीजिए कि 1000 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, तो इसका आपको हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। 96 का कि एक महिला अपने पति से आयु में 5 वर्ष छोटी और अपने बेटे से 3 गुनी बड़ी है। यदि 6 वर्ष बाद बेटी 21 वर्ष हो जाती है तो पति की वर्तमान आयु क्या है, तो इसका ऑप्शन आप लोग बनाइएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है 50 वर्ष। 97 को देख लेते हैं कि जब 176 रुपये को 1:4:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से रुपया में कितना अंतर होगा, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 80 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 98 का कि राहुल एक घड़ी को 250 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको हो जाएगा 100%। 100%। आगे देखिए यहाँ कि एक कुर्सी 900 रुपया में खरीद कर 810 रुपया में बेची जाती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको हो जाएगा यहाँ 10% हानि हो जाएगा। 10% हानि। चलिए आगे देखते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है कि 7.1/15 भागा 4/9 का 4.7/10 प्लस 5.1/2
प्लस यहाँ पे 2/3 माइनस 4/11। तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान आप लोग आंसर बनाइएगा तो यहाँ 2 प्राप्त होगा। चलिए आज 3 समाप्त होगा। अगला प्रैक्टिस सेट आएगा आप लोगों को, और आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।